स्टूडेंट फैमिली, चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं। हम फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट और सेकंड पार्ट करेंगे, रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ, मार्क द पॉइंट्स फ्रॉम -7,0 13,0 ऑन वाई एक्सिस एंड 0, -15 एंड 0,12 ऑन द वाई एक्सिस। यूज़ अ स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट में उसने हमें ये पॉइंट्स को मार्क करने के लिए बोला है। तो पहले हम इसे ग्राफ शीट पर मार्क कर लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट था हमारे पास -7,0, तो -7,0 हमारे पास यहाँ पर आ गया। फिर नेक्स्ट बोलता है 13,0, तो 13,0 जो हमारा पॉइंट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13,0। फिर उसने ये देखिए दोनों पॉइंट्स बच्चों आपको यहाँ क्लियर दिख भी रहा होगा, ये एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे क्योंकि दोनों पॉइंट्स के ऑर्डिनेट हमारे पास 0 गिवन है। नेक्स्ट वो हमारे को बोलता है वाई एक्सिस पर मार्क करने के लिए 0, -15 जो है वो हमारा वाई एक्सिस में ओरिजिन से नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट हो गया है 0, -15। नेक्स्ट पॉइंट उसने बोला है 13,0, तो 13,0 हमारा ओरिजिन से ऊपर आएगा वाई एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा 0,13। सॉरी बच्चों, ये 30 नहीं था, यहाँ पर 12 था, तो हम इसे 12 ले लेते हैं। दिस वन ईयर 0,12। तो ये चारों पॉइंट्स उसने हमें मार्क करने के लिए बोले थे, हमने ये ग्राफ पेपर पर मार्क कर लिए हैं। अब देखते हैं ये नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोल रहा है करने के लिए क्वेश्चन में। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला है क्वेश्चन में करने के लिए प्लेस द रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद द 3 ऑफ इट्स फीट एट पॉइंट्स 8,9 एंड 11,9 एंड 11,7। मतलब आपको जो स्टडी टेबल दिया था उसके टॉप व्यू में आपको 3 जो हैं कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। चौथा कोऑर्डिनेट आपको बताना है वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। टेबल का 4th फुट कहाँ पर होगा। इज़ दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। फिर हमें बताना है ये टेबल के लिए ठीक जगह है या नहीं है। फिर पूछता है व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल एंड द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो चलिए देखिए इसे ग्राफ पेपर पर कैसे करते हैं। पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं हम ग्राफ पेपर पर। पहला कोऑर्डिनेट जो उसने हमें मार्क करने के लिए बोला है स्टडी टेबल का फर्स्ट फुट जो बोला है 8,9 पर बोला है। तो 8,9 पर हमारे पास ये पॉइंट आ गया यहाँ पर 8,9। नेक्स्ट बोलता है 11,9। नेक्स्ट है 11,7, 11,7। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं। तो अगर हम इसे ज्वाइन करें दिस मच एंड दिस मच, ठीक है। अब हम कैसे इसका 4th फुट फाइंड आउट करेंगे। देखिए आपको पता है कि एक रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को नाम कोऑर्डिनेट्स को नाम दे रही हूँ, हमने इस पर नाम दे लेते हैं इसके कॉर्नर्स को ए, देन बी, थर्ड वर्टिसेस को मैंने नाम दे दिया और 4th को मैंने सी दिया। तो हमें पता है कि जो एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल होता है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम पहले इसकी लेंथ निकाल लें कितनी है। ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। देखिए बच्चों कोऑर्डिनेट्स हैं 8,9 एंड 11,9। तो यहाँ पर ये x1 है, ये x2 है। तो हमारे पास लेंथ कैसे निकलेगी x2 माइनस x1, दैट इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। तो हमें पता लग गया कि रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल का जो लेंथ है वो 3 यूनिट्स का है। ब्रेथ BC देखिए ज़रा कितना यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। BC के लिए देखिए कोऑर्डिनेट जो B के गिवन है वो 11,9 एंड 11,7 गिवन था। तो BC हमारे पास हो जाएगा 9 - 7, y2 - y1 इज़ 2 यूनिट्स। तो मुझे पता लग गया है कि जो मेरे रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है उसकी लेंथ 3 यूनिट्स है और ब्रेथ 2 यूनिट्स है। तो उस हिसाब से देखिए जो हमारा पॉइंट आएगा 4th, वो 3 यूनिट्स उसकी लेंथ होगी। और हमारा जो वर्टिसेस ए है इसके जस्ट नीचे 2 यूनिट्स दूर, क्योंकि इसकी ब्रेथ हमारे पास 2 यूनिट्स दूर है, तो जस्ट नीचे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट इसका 4th लेग होगा इस जगह पर होगा 8,7। इसे हम दे देते हैं एक कोऑर्डिनेट नेमिंग डी। वर्टिसेस का नाम मैंने इसका डी दे दिया है। अब इसको हम मिला लेते हैं। तो ये हमारा पूरा स्टडी टेबल रेडी है उसका टॉप व्यू। तो हमारे को यहाँ से देखिए बिल्कुल क्लियर है कि जो 4th हमारे पास कोऑर्डिनेट आएंगे 4th फुट के, दैट विल बी 8,7, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो इक्वल है।
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे पूछता है इज़ दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। तो बच्चों बिल्कुल क्लियर है, देखिए ये टेबल में कहीं पर भी कोई डोर या कोई विंडो के या कोई पाथवे के बीच में ये हमारा नहीं आ रहा है ना, इट डजेंट ऑब्स्ट्रक्ट एनी डोर और पाथवेज, तो इट इज़ अ गुड प्लेस। और क्या रीज़न हो सकता है, देखिए विद इन द रूम प्लेस्ड है, तो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो गुड स्पॉट। ओके, थर्ड पार्ट में उसने हमसे पूछा था वट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल एंड द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखिए पहले से ही इसकी लेंथ हो गई है हमारी ए बी और ब्रेथ हो गई है हमारे पास बी सी, तो हमने लेंथ ब्रेथ ऑलरेडी इसका निकाल लिया है। और उसने आगे वो कहता है कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो देखिए बच्चों ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है दिस इज़ 2D प्लेन, अगर हमें लेंथ ब्रेथ हम इस पर ड्रॉ कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर इस पर ड्रॉ की जा सकती है, लेकिन थर्ड जो है हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमें हमारा 3D प्लेन होना ज़रूरी है, तो हम इसमें इस कार्टेशियन प्लेन से इसकी हाइट को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो अब इसके 2 पार्ट सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स कराऊंगी। चलिए बच्चों अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम व्हाट इट हिट द वार्डरोब, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ़ द डोर इज़ मेड वाइटर। देखिए यहाँ पर डायग्राम में आप देखिए तो ये W1, W2 एंड W3 एंड W4 आर द वार्डरोब, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है। वो कहता है अगर B1 पर अगर हम हिंज लगाएं, ये B1 B2 जो है हमारा बाथरूम का डोर है, तो अगर इस पर अगर B1 पर अगर हम हिंज लगाएं तो क्या जब ये गेट खुलेगा तो क्या ये वार्डरोब से टकराएगा। तो बच्चे थोड़ा सा जूम करके देखते हैं इसको, ये देखिए B1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,1.5 एंड B2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे आ रहे हैं 0,4। तो इसमें हमारे गेट की विड्थ जो है नियर अबाउट 2.5 हो गई। अब यहाँ देखिएगा तो ये हमारे पास वार्डरोब से वॉल का जो डिस्टेंस है ये 3 यूनिट्स है, तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल क्लियर है कि 2.5 का जो गेट है वो यहाँ से जब ओपन होगा तो ईजिली ये इससे पहले ही फिनिश हो जाएगा, ये वार्डरोब पर हिट नहीं करेगा। अब अगर इसे हम ग्राफ पेपर पर करें तो देखिए कैसे हम इसके को मार्क कर सकते हैं और कैसे ये हमें क्लियर पता लग जाएगा कि ये वार्डरोब से हिट होगा या नहीं होगा। तो देखिए बच्चों हमारे पास जो वार्डरोब है उसको हमें जो उसकी पोजीशन दी है वो दी है 3,0 पर, 3,0 पर, यानी कि यहाँ पर एक है, यस 3,0, देन 7,0, देन उसके बाद है हमारा W3 जो दिया है 2,0 पर और W4 दिया है 3,2 पर। ठीक है, ये हमारा वार्डरोब गिवन है हमें। और जो हमारे हिंज लगे हुए हैं वो हिंज जो हमारे हैं वो हैं हमारे B1 पर, B1 जो हमें दिया हुआ है 1.5 पर, तो 1.5 थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, नियर अबाउट यहाँ पर है, एग्जैक्ट 5 नहीं उठा रहा है तो हम इसको रहने देते हैं 4.9 पर। ये 1.5 है, अगर आप डायग्राम पर देखेंगे मैंने अभी आपको दिखाया था, ये B1 है और B2 है हमारा 0,4 पर। यस, तो अब जब ये गेट खुलेगा इसको हम मार्क भी कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा है B1 और यहाँ है हमारा B2। जब बच्चे ये गेट खुलेगा और B1 पर जो है हमारा हिंज लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये कुछ ऐसे सर्कुलर आर्क सी आएगी और ये नियर अबाउट 2.5 कवर करेगा। तो इस केस में ये गेट से वार्डरोब से ये आपका वार्डरोब है, इससे हिट नहीं करेगा। ठीक है, इसके साथ ये हमारा जो इसका सेकंड पार्ट है ये ख़त्म होता है। साथ में इसने एक चीज़ और पूछी थी, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट। अगर वो बोलता है ये जो डोर है आपका, ठीक है, देखिए यहाँ पर डोर जो था B1 B2 अगर हम देखें, ये हैं हमारे पास 4 माइनस 1.5 दैट इज़ इक्वल्स टू 2.5 यूनिट्स।
इतनी विड्थ है इसकी 2.5 यूनिट। वो कहता है इससे ज़्यादा अगर हम इसको वाइडर बनाते हैं तो हमें और क्या चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे ये वार्डरोब से हिट ना करे। तो देखिए बच्चों हम क्या चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पर, हम जरा यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन गिवन है वहाँ से थोड़ा समझते हैं। तो इसमें ऐसे चेंजेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम अपनी वार्डरोब को थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट कर दें, ठीक है, वार्डरोब को यहाँ शिफ्ट कर दें, तो जो हमारा गेट अगर ज़्यादा वाइड भी हो गया तो वो हमारी वार्डरोब से हिट नहीं करेगा। और क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो गेट भी इसने बोला था, जो गेट है वो आपका बेडरूम में ओपन हो रहा है ऐसे, है ना, तो अगर हम इसकी जो ओपनिंग है इन्वर्ट्स कर दें, ठीक है, तो भी ये हमारा वार्डरोब से हिट नहीं करेगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इस हिंज की पोजीशन चेंज कर दे, अगर हम इस हिंज को यहाँ की बजाय थोड़ा सा आगे लगा दें, कहीं पर इसकी पोजीशन चेंज कर दें, तो उस केस में भी ये वार्डरोब से हिट नहीं करेगा। तो ये 2-3 चेंजेस हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हमारा जो गेट है वो वार्डरोब को हिट ना करे। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। थैंक यू।